और वो साधन क्या है? श्रीमद् भागवत शास्त्र का विधिवत साक्षात यथार्थ श्रवण करना और जीवन में उसको उतारना। जिसने श्रवण करके यथार्थ अपने जीवन में उतार लिया, निश्चित है मृत्यु से पहले पहले भगवत दर्शन और भगवत साक्षात्कार उसको होगा ही होगा। बंधुओं, कथा का एक और रूप है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कथा सुनने के बाद में व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं लगता। आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ के अनुगामियों को मृत्यु से ज्यादा भय नहीं होता। जैसे कि भगवान बुद्ध एक बार कहीं जा रहे थे, तो एक गांव को जैसे ही पार किया तो गांव के लोगों ने उनको रोका। बोले, भगवान हम आपको प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहते हैं, आप इससे आगे मत जाइएगा, घूम करके चले जाइए। बोले क्यों? बोले सामने एक पर्वत है, उस पर्वत पर एक अंगुलीमाल नाम का एक व्यक्ति रहता है। बुद्ध भगवान बोले क्या करता है वो? बोले वो लोगों को जान से मार देता है और अपने पराक्रम को दिखाने के लिए मारे हुए व्यक्तियों की उंगलियां काट के अपने माला में पिरो लेता है। महाराज बहुत दुष्ट है, बहुत क्रूर है, कृपा कीजिए आप वहां मत जाइएगा, नहीं तो वो आपका वध कर देगा। भगवान बुद्ध उसी मार्ग पर चलने लगे, रुके नहीं। लोगों ने कहा भगवान हम आपको सचेत कर रहे हैं, आप फिर भी नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे आप? तो भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले कि मैं ये बात जान चुका कि सामने पर्वत पर एक अंगुलीमाल नाम का दूषित बुद्धि वाला व्यक्ति रहता है, और ये जानते हुए भी मैं उसके पास नहीं गया और उसको नहीं सुधारा, तो फिर काय बात का बुद्ध हूं मैं? हम बुद्ध केवल इसलिए थोड़ी बने कि लोग हमको माला पहनाएं, हमको प्रणाम करें। अरे दिखे कि कोई दूषित है तो उसको सुधारने का काम हमारा, इसीलिए हम बुद्ध बने हैं। डॉक्टर क्यों बने हो? ताकि कोई पेशेंट हो तो उसका इलाज हो। पता चल जाए कि वहां पेशेंट है और आप मुंह मोड़ के जाने लग जाओगे तो निश्चित है सब लोग बात बनाएंगे कि भाई ये डॉक्टर अभी अच्छे से बना नहीं है, कहीं इसको चिकित्सा ना करनी पड़ जाए इसलिए मुंह फेर के जा रहा है। बुद्ध बोले यदि उसकी क्रूरता ज्यादा होगी तो मेरा वध कर देगा, लेकिन मेरे पथ पर यदि मुझे विश्वास होगा, मेरे ज्ञान पर यदि मुझे विश्वास होगा, तो आज अंगुलीमाल सुधर जाएगा। और बुद्ध निकल पड़े उसी मार्ग पर। अंगुलीमाल दूर से जैसे ही भगवान बुद्ध को देखता है, दूर से ही चिल्लाते हुए सचेत कर देता, मैं चेतावनी देता हूं वहीं रुक जाओ, तुम अभी जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं बहुत पराक्रमी, बहुत बलवान हूं, मैं लोगों को मार देता हूं, आदि आदि बातें कहने लगा। तुम्हारा संत भेष है इसलिए पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, लौट जाओ नहीं तो मेरे 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 हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं रुके बुद्ध, एक प्रसन्नता चित्त पर। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक वैष्णव व्यक्ति को भय नहीं होता, और यह बात निश्चित है। मैं अपनी एक बात बीच में जोड़ रहा हूं, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा भय लगता है छिपकली से। अगर कहीं मेरी कथा होती है तो हमारे जो पंडित जी हैं उनको हम पहले ही बोल देते, भाई जिस कमरे में रुकने की व्यवस्था पहले देख लेना, छिपकली तो नहीं। पर मैंने एक और चीज अनुभव की, कई बार कई जगह कथा होती है तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी कथा होती है। कितनी बार ऐसा हुआ, व्यास पीठ पर जहां मैं बैठा हूं उसी समय छिपकली मुझे कई बार मंच पे दिख जाती है। एक जगह कथा थी, वहां तो हमारे ये जो स्पीकर्स मॉनिटर लगे रहते हैं इसी के ऊपर बैठी थी, और जब मैं कथा करने बैठा, कथा प्रारंभ हुई तभी मुझे दिख गई, लेकिन 4 घंटे तक मैं कथा कहता रहा, वो उठ के एक बार यहां पर भी आ गई, लेकिन मुझे उतना भय नहीं लगा। और ये बात मैंने अनुभव की कि जब हम आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं तो भय कम हो जाता है।
चाहे वो संसार की कैसी भी स्थिति आपके सामने आ जाए, उस समय आप भयभीत कम रहोगे। और धीरे धीरे वही प्रैक्टिस बनती रहे तो भय आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। बुद्ध पहुंच गए। अंगुलीमाल ने कहा, तुम अभी मेरे बल को जानते नहीं हो, चले आए हो मेरे पास, दिखाऊं अपना बल। तो एक वृक्ष था पीछे, उसकी डाल पकड़ करके अंगुलीमाल ने तोड़ दी, एक हाथ से ही तोड़ करके सामने रख दी, भारी मोटी डाल। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, बोले अंगुलीमाल तुम्हारा बल तो बहुत तेज है। बोले मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, वापस लौट जाओ। बोले मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे एक काम तुमसे करवाना है। बोले क्या? ये जो डाल तुमने तोड़ी है इसको वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला ये असंभव है। नहीं, जब तुम तोड़ सकते हो तो जोड़ना भी आता होगा, लाओ जोड़ दो इसको। तुम इसको जोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अंगुलीमाल बोला ये नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं जोड़ सकता। तो फिर जो तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुम जोड़ना ही नहीं जानते हो और तुम तोड़ते रहते हो सब चीजों को। जितनी उंगलियां तुमने अपने गले में माला बना करके पहन रखी हैं, आज इन लोगों का वध ना किया होता और प्रेम का प्रकाश किया होता तो इतने लोग तुम्हारे चारों तरफ खड़े रहते, तब तुम्हारा बल दिखता। उंगलियां गले में पहनने से बल नहीं होता है अंगुलीमाल। आज यदि इतने लोग, गिन लेना कितनी उंगलियां हैं, इतने लोगों को तुमने प्रेम दिया होता तो सब तुम्हारे चारों तरफ खड़े होते, उन सबके प्रेम के अधिकारी तुम बने हुए होते। लेकिन आज तुम अकेले रहते हो एक पर्वत पर। क्यों? तुमने भय व्याप्त कर दिया है सब जगह। जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। और ऐसा कह के बुद्ध भगवान चले गए। अपनी कुटिया पर जैसे ही पहुंचे, पीछे मुड़ करके देखा तो अंगुलीमाल चरणों में बैठा था। बोले भगवान बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मेरे चित्त को वो प्राप्त हुआ जो मुझे जीवन में कभी नहीं मिला, और सदा के लिए बुद्ध भगवान का अनुगामी हो गया। कहने का अभिप्राय, भय चाहे कैसा भी हो, और सबसे ज्यादा भय क्या है बंधुओं पता है संसार में? मृत्यु का भय। और ये भय कैसे काम करता है? जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, सबसे पहले ये भय काम करता है, बाल सफेद होने लग जाते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं उनको काले करने में, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, चश्मा पहन लेते हैं, लेंस लगा लेते हैं, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, नकली दांत लगा लेते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो फिर पंचकर्मा करवाते हैं और महाराज उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवधान बनाए रहते हैं ताकि हमारी आयु कम ही लगे। ये भय का ही तो रूप है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को कभी भय नहीं होता, और कोई पीड़ा उसके जीवन में आएगी भी तो सांसारिक व्यक्ति के स्वरूप स्वभाव में पीड़ा दिखेगी। आध्यात्मिक व्यक्ति की पीड़ा इतनी जल्दी दिखेगी नहीं। और इसमें सर्वश्रेष्ठ उपाय यदि कोई है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत रूपी शास्त्र। इसलिए हे सौनकादि ऋषियों, जो तुम लोग कर रहे हो यज्ञ आदि, ये सब बात का विषय है। पहले भागवत श्रवण करो, पहले ज्ञान अर्जित करो, और इस ज्ञान को अर्जित करने के बाद में पहले भय मुक्त हो जाओ। भय मुक्त हो जाओगे तब तुम्हारी क्रियाएं लगेंगी। सौनकादि ऋषियों ने कहा ये भागवत क्या है, कृपा करके इसके बारे में हमको थोड़ा विस्तार से बताइए ना। ये किसने किसको सुनाई, कब पहले कथा हुई, और कथा सुनने से होता क्या, ये कृपा करके हमें बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, भैया ये भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई थी। और सुनाने का कारण क्या था? तब यहां से कथा सुनाई जाती है, बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं। जिस प्रकार भारत में रहने वाले लोग
जो विदेश नहीं जा पाते, वो जब 4-5 लोग बैठते हैं, उनमें से कोई एक विदेश से आया हुआ व्यक्ति हो तो विदेश की बड़ी चर्चा होती है। अमेरिका में ऐसा है, जापान में ऐसा है, लंदन में ऐसा है, दुबई में ऐसा है। तो जब चर्चा होती है तो जो लोग बेचारे कभी बाहर नहीं गए, उन लोगों के मन में इच्छा प्रकट होती है, हम भी कभी जाएं, हम भी कभी देख के आए, कैसी बिल्डिंग है, कैसी गाड़ियां हैं, कैसे सब व्यवहार है। ठीक वैसे ही बंधुओं, देवताओं के बीच में पृथ्वी की बड़ी चर्चा होती है, हमारी इस पृथ्वी की। देवता जब आपस में बैठते हैं तब आपस में चर्चा कर, तुमको पता है पृथ्वी कैसी है? बोले कैसी है? बोले उसमें हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पर 4 धाम हैं, एक बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, एक केदारनाथ है, एक तरफ से गंगोत्री भगवान का चरणोमृत नीचे बहता है, एक तरफ से यमुना जी बहती हैं, द्वारिकाधीश वहां विराजमान है, वहां पर इतने सुंदर सुंदर यज्ञ होते हैं, होम होते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे विचारधारा हैं, ऐसे उत्सव हैं, वहां दशहरा का उत्सव होता है। ये सब बातें भागवत में वर्णन है कि ऐसी चर्चाएं देवता करते हैं कि भैया पृथ्वी बड़ी श्रेष्ठ है। तो एक दिन नारद जी के मन में भाव आया, मुझे पृथ्वी घूमने जाना है। नारद जी गए भगवान से जाकर के बोले, प्रभु अवकाश दे दो, छुट्टी दे दो, मैं पृथ्वी पर घूमने जाऊंगा। भगवान बोले जाओ। नारद जी जब पृथ्वी पर आए, सब जगह घूमते हुए वो बद्रीनाथ पहुंचे, तब बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार का दर्शन हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सदैव याद रखना, ये भगवान के प्रथम अवतार। सनत कुमारों ने जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी को देख के कहा, हे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। हे नारद जी, आपके चेहरे से ऐसा जान पड़ता है कि आप थोड़े दुखी हो, कोई कष्ट है हृदय में, बताओ तो क्या कारण है। तब नारद जी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया कि पृथ्वी पर मेरे साथ क्या हुआ। अब इस विषय को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी है कैसी। नारद जी बोले, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण तस्थता। नारद जी बोले, भगवान पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी मैंने, इसीलिए पृथ्वी पर घूमने आया, देखने आया। परंतु पृथ्वी पर आकर के जब सब कुछ मैंने उल्टा जाना। बोले क्या उल्टा जाना? बोले यहां तो दिखता कुछ और है कुछ और ही। कहां कहां गए तुम? तब यहां नाम बताया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, सब जगह गया। तीर्थ तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन लोगों की विचारधारा, भगवान बचाए हमको, इतने खतरनाक जीव मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। तो मानवों की विचारधारा यहां पर बताई गई है। बंधुओं, 5000 साल पहले नारद जी ने जो देखा, ये आज भी पृथ्वी पर देखने को मिलता है। क्या कहते हैं? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। बहुत सुंदर। सत्यम नास्ति, दया नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, दानम नास्ति, कुछ भी नहीं है, केवल सब दिखावा। बोले सत्य है नहीं। कितना सत्य पृथ्वी पर? बोले बोलता कोई सत्य नहीं है, लेकिन जब अपनी सुनने की बारी आती है तो सबको सत्य सुनना है। बोले मैंने पृथ्वी पर देखा सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब उनकी खुद की सुनने की बारी आती है तो वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले से भले ही मैंने झूठ बोला, लेकिन ये मुझसे सच्ची बोले। बस इतना सत्य है पृथ्वी पर कि अपने लिए सब सत्य चाहते, देने के नाम पर सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति। दूसरी बात, तपह, तप कहते हैं भजन को।
तपः नास्ति। बोले तप कितना करते हैं? बोले जब कोई काम बिगड़ रहा हो। एक बात आपको बहुत सत्य बताएं, सब कुछ बहुत अनुकूल जब रहता है ना हमारे जीवन में, जैसा हम चाहते हैं वैसा मिल जाए, तो भजन कम हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, भजन कम हो जाता है। लेकिन जब सब कुछ प्रतिकूल होता है, जैसा हम सोचते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होता है, तो वजन कम होता है, फिर भजन बढ़ता है। हे ठाकुर जी, हे गणपति बप्पा, हे राम जी, हे हनुमान जी। फिर सबसे पूछते हैं क्या करें, ये काम हमारे बिगड़े पड़े, इसके लिए क्या करें, कुछ उपाय बताओ। हे ब्राह्मण देवता, आप ये अनुष्ठान करो, हे ये करो, ये करो, ये करो। लेकिन जब सब कुछ अनुकूल होता है, व्यवस्थित होता है, बिल्कुल परफेक्ट, जैसा हम चाहते थे वैसा चल रहा है, उस समय भजन कम होता है, भगवान की सेवा कम होती है, ठाकुर जी की आराधना कम हो जाती है। लेकिन सब कुछ अनुकूल हो तब भी आप ठाकुर जी की सेवा में उतने ही लगे हुए हो, ये भगवान की फिर कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। उस स्थिति में आप ऐसा सोच सकते हैं कि निश्चित ही ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, इसलिए सब अनुकूल है, फिर भी आप इतने भजन भाव भक्ति में लगे हुए हो। लेकिन 99.9% अनुकूल स्थिति में रहने वाले लोग भजन कम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ तो ठीक है। माफ कीजिएगा, भजन साधन केवल इसलिए हम करें कि सब ठीक हो जाए, तो ये स्वार्थ सिद्ध है, इसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। 5 स्थितियों में किया गया भगवद स्मरण उचित नहीं माना जाता, मतलब श्रेष्ठ नहीं माना जाता। 5 स्थिति: पाप, फल, भय, बंधन और मृत्यु। पहली बात, कोई पाप हमसे हो गया और उस पाप को करने के बाद में हमारे अंदर ये ग्लानि से रहती है, अरे गलत हो गया, गलत हो गया, हे मैंने गलत कर दिया। और ये गलत कर दिया, इस बात से मैं यदि भगवान को प्रार्थना करूं, कान पकड़ूं, सॉरी बोलूं, तो मेरा प्रायश्चित तो होगा, लेकिन वो श्रेष्ठ भजन नहीं माना जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे से कोई पाप हो गया और मैं भगवान के पास नित्य जाऊं और उसकी क्षमा मांगूं, हे नाथ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कृपा कर मुझे क्षमा करो, तो भगवान के द्वार पर इस भाव से जाने से मेरी आत्मग्लानि कम हो जाएगी, मेरा पाप कम हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी अपनी भक्ति की प्रणाली में वहां हमारी अटेंडेंस कभी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पाप की वजह से मेरे पास आ रहे थे, तो पाप। दूसरा, किसी फल की प्राप्ति से किया गया भजन, यह भी श्रेष्ठ भजन नहीं माना जाता। हम क्यों गए द्वारिका में, जाके ध्वजा चढ़ाई, क्यों चढ़ाई ध्वजा? उसके पीछे कोई कारण है, तो आपका वो कारण पूरा हो जाएगा, लेकिन भगवत भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। तो पाप, फल, फिर आता है भय। भय से किया गया भजन, फ्लाइट में कई बार टर्बुलेंस हो जाता है, तो जय हनुमान गण मूसा के जगत तुम लोग जाकर अंजन पुत्र पवन सुत नामा, हे हनुमान जी महाराज रक्षा करो। एक बार अमेरिका से हम वापस आ रहे थे और महाराज उस फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम, और टेक ऑफ करने से पहले अनाउंसमेंट हो गया कि फ्लाइट 2 घंटे डिले है, अभी इंजीनियर लग रहे हैं उसमें। अब कोई ये पता चल जाए कि 16 घंटे की फ्लाइट है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम, तो आधा भय तो पहले ही आ जाए। साथ में पिताजी भी थे हमारे, तो 2 घंटे के इंतजार के बाद हम देख रहे थे एयरपोर्ट से कि बहुत सारे लोग फ्लाइट में नीचे लगे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा पिताजी इसी से पहुंचना भारत, तो पिताजी बोले श्री जी सब कृपा करेंगी। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि सब ठीक है, अब आप लोग बोर्ड कर सकते हो। अब जैसी फ्लाइट में बैठे, जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, आकाश में पहुंचते ही महाराज
न्यूयॉर्क के बाद वो यूरोप तक पूरा समुद्र पड़ता है बीच में, और उसमें जब उसका हिलना शुरू हुआ, और वो कोई नॉर्मल टर्बुलेंस नहीं था, इतना भयानक था कि चीख रहे थे लोग। उस स्थिति में हम और पिताजी दोनों जैन मान गंगू सगर से लोग जाकर, हे हनुमान जी महाराज, हे लाडली जी, हे किशोरी जी, हे करुणामयी, हे दयानिधि, कृपा करो, हे किशोरी जी, जल्दी याकू उतारो, और कछु ना तो भैया याकू गिरियों तो वृंदावन में ही जाके गिरे और कहीं नहीं गिर जाए, समुद्र में गिर गए तो कोई को मिलेंगे भी नहीं। इतना भय। लेकिन जैसे ही वो टर्बुलेंस शांत होता तो हम लोग रुक जाते, बढ़िया सामने स्क्रीन में मूवी लगा के देखने लग जाते। फिर जैसे शुरू होता फिर रोक के फिर भय। तो इस प्रकार से बंधुओं, भय से की गई भक्ति जो है वो भय को कम तो कर देगी, लेकिन वो भजन नहीं माना जाएगा, वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। तो पाप फल भय। और चौथा आता है बंधन। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। वैसे तो कभी पंडित जी को पूछते भी नहीं, प्रणाम भी नहीं करते, सम्मान भी नहीं करते, लेकिन जब विवाह अपने पसंद के व्यक्ति से करना हो तो हे पंडित जी ऐसे मंत्र बोलना, 7 जन्म तक हम दोनों संग रहे। आध्यात्म का सहारा केवल बंधन युक्त या विमुक्त होने के लिए किया गया तो वह भी भजन नहीं माना जाता। तो पाप, फल, भय, बंधन, और 5वां आया मृत्यु। पूरी युवावस्था निकल गई, मंदिर नहीं गए, भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुनी, ग्रंथ नहीं पढ़े, और जब आंखों में पड़ गए जाले, नाक से बह रहे हैं नाले, लाठी से पड़ रहे हैं पाले, तब जा रहे हैं सब जगह। मृत्यु समीप आ रही है और आप अपना भजन बढ़ा रहे हो, माफ कीजिएगा, कोई लाभ नहीं। इससे यहां थोड़े वृद्ध लोग जो बैठे हैं वो कहीं दुखी मत हो जाना, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरा कहने का टारगेट केवल वृद्ध लोगों पर ही नहीं है कि आपकी भक्ति स्वीकार्य नहीं है। हां, युवावस्था से नहीं की और वृद्धावस्था में शुरू की तो स्वीकार्य नहीं है। प्राचीन जब आपका पूरे शरीर में बल था, सब कुछ करने के योग्य थे, तब तो संसार के विषय भोगों को किया, और जब बिल्कुल दुर्बल हो गए तब आप भजन करने के लिए आगे बढ़े तो फिर उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इन 5 चीजों को याद रखना। नारद जी बोले, भैया संसार के लोग कैसे बोले, सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, भजन नहीं करते, शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, केवल बाथरूम में नहा के आ जाते हैं। अगर कोई झांक करके देखे तो अब भी ना जाने कितना मैल उनके मन में लगा हुआ है, केवल शरीर को धोते हैं। अभी बंधुओं एक चीज आपको और बताऊं, मानव केवल और केवल बाह्य शरीर को सजाने, उसको तैयार करने, उसको श्रेष्ठ बनाने, उसके प्रदर्शन में लगा हुआ है। आध्यात्म उल्टा है। आध्यात्म आपको बाहर से बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, आध्यात्म आपके भीतर के स्थिति को बदलने का प्रयास करेगा। आप बाहर से दिखते कैसे हो, आपकी जाति क्या है, आप कुल खानदान कैसा है, आप मोटे पतले काले गोरे कैसे हो, आध्यात्म को इससे फर्क नहीं पड़ता। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, पर उनका ज्ञान, उनकी योग्यता, उनकी श्रेष्ठताएं बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मूर्छित कर देती थी। अष्टावक्र पर एक बार किसी सभा में वो गए तो लोग बाग हंसने लगे, उनकी चाल, उनके शरीर की जो स्थिति थी उस पर लोग थोड़ा मजाक बनाने लगे। तो अष्टावक्र उठ के चले गए। तो किसी ने जाके कहा, बोले अष्टावक्र जी आप तो परम श्रेष्ठ हो, किसी के कहने हंसने से आप पर उसका प्रभाव क्यों हुआ। तब अष्टावक्र ने कहा कि ये मेरे ऊपर हंसते तो मुझे कोई दिक्कत होती, पर ये तो मेरे बनाने वाले के ऊपर हंस रहे हैं। मुझे जिसने ऐसा बनाया उसको मैं ऐसे ही प्रिय हूं, उसके ऊपर हंस रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं हंस रहे। आध्यात्म आपके बाह्य रूप से उसको कोई अभिप्राय नहीं, वो आपके मन बुद्धि पर ही असर करेगा। तो सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति, पवित्रता नहीं है हम लोगों में।
दया दानम न विद्यते, दया भी नहीं है, दया का भी केवल दिखावा है। और दान करते हैं तो ढिंडोरा पीट देते हैं, सबको पता होना चाहिए हमने कितना दान किया, कैसे किया, क्या किया, आदि आदि। बोले इस प्रकार मैं पृथ्वी पर देख रहा था सब लोगों की स्थिति, और मैंने क्या देखा? बोले मानव का केवल एक ही उद्देश्य है पृथ्वी पर, क्या? उदर भरिणो जीवा, पेट भरे ऐसा काम करना है। केवल पेट भरने की विद्या, पेट भरने की क्रिया, पेट भरने की चतुराई, बुद्धि, सब कुछ उसके पास जो कुछ भी है वो केवल घूम फिर के एक ही जगह आता है कि उसका पेट भरे उससे। इसी के लिए वो बुद्धिमान बना है, इसी के लिए वो योग्य बना है, इसी के लिए वो व्यापार कर रहा है, इसी के लिए वो कर्म कर रहा है। उसकी सब चीज की गति केवल एक है। नदी जाके समुद्र में मिलेगी और समुद्र हमारे लिए केवल और केवल भोजन है, पेट भरना चाहिए बस। उसी के लिए पूरे सुबह से शाम तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं। एक गजल मुझे बड़ी बढ़िया लगती है जगजीत सिंह जी की, कभी कभी सुना कीजिए। सब वर्सेटाइल होना चाहिए हमारा कैरेक्टर, हर चीज को स्वीकार करो अपने रूप में उसको। हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। कैसी स्थिति संसार की, कहीं पर खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खाने वाले हैं ही नहीं, और कहीं पर खाने वाले बहुत सारे लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हजारों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं, खाते क्या हैं? मूंग की दाल, रूखी रोटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है महाराज। और कहीं पर चावलों के पत्थर भी नहीं हटा पाते, उनको भी चबा के खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी लोग रह रहे हैं। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह। सब परेशान, कोई सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी, केवल और केवल पेट भरने के लिए लगे हुए महाराज। और क्या कहा? बोले तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। बूढ़ी माता जी कुछ कहें, बेटा ऐसा करो, नहीं सुनेंगे। पत्नी कहे ऐसा करो, जो आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा में लिखा है। और बड़ा भाई कहे भाई ऐसा करना चाहिए, उसकी नहीं सुनेंगे। लेकिन पत्नी का भाई शालको बुद्धिदायक, साले साहब कहें जीजा जी ऐसा करना है, निश्चित करेंगे भाई, तूने कहा है तो ये तो होना ही चाहिए। शालको बुद्धिदायक। और बोले कि विवाह जैसे पवित्र बंधनों को मैंने जाकर के देखा, वहां क्या होता है? बोले कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम च कलकनम।
बोले कन्या का विक्रय होता है, विवाह नहीं होता। ये नारद जी कह रहे हैं। बेटा को इसलिए श्रेष्ठ बनाया माता पिता ने ताकि तू श्रेष्ठ बनेगा तो अच्छे कुल की पत्नी आएगी, ज्यादा दहेज मांग सकेंगे। बेटा डॉक्टर बनोगे तो हम डिमांड कर सकते हैं इतना दो आदि आदि ये सब करो। बंधुओं, दहेज क्या है? पिता की दो संपत्ति होती है, चल और अचल। अचल संपत्ति उसकी प्रॉपर्टी जायदाद ये सब अचल संपत्ति है, और पिता की चल संपत्ति जो धन आदि कमाया, सोना चांदी या जो कुछ भी। तो चल संपत्ति का अधिकार पिता देता है अपनी बेटी को, और अचल संपत्ति का अधिकार देता है अपने बेटे को। लेकिन इन दोनों स्थितियों में पिता की इच्छा है कि वो कितना अपनी बेटी को, कितना अपने बेटे को देना चाहता है। पर ये बिगड़ कहां से गई बात? ये तीसरे आके बीच में बोलते हैं कि हमको इतना चाहिए। कौन? वर पक्ष वाले। विवाह में दूल्हा की तरफ से डिमांड आ जाती है कि ये दो, इतना तो करो, इतना ये करो। वहीं पर फिर ये दहेज प्रथा खत्म हो जाती है। नहीं, चल संपत्ति पिता जितनी चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी को देता है। ये सिंपल सी दहेज प्रथा है। लेकिन बोले नारद जी मैंने क्या देखा? कन्या विक्रीणो लोभात, कन्या का विक्रय किया जाता है, और दाम्पत्य जीवन को सुखी सुखी हम जिए ऐसी भावना रखी जाती है उस विवाह से। कभी नहीं हो सकता। और मैंने क्या देखा? बोले मैंने पूछा भैया इतने शोर कहां से आ रहा है? तो किसी ने कहा मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। मैंने कहा इतने बड़े बड़े ये महल किसके खड़े हैं? बोले त्यागी जी के खड़े हैं। बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के हैं। बोले हैं तो त्यागी, ब्रह्मचारी, मौनी, लेकिन सारे काम उल्टे हो रहे हैं सब जगह पर। बोले भैया जब मैंने ये सब देखा मेरा हृदय तो बड़ा विदग्ध हो गया। पृथ्वी जैसी दिखाई देती है, जैसी सुनाई देती है, वैसी है नहीं। लेकिन महाराज तभी मैं भ्रमण करता करता वृंदावन पहुंचा, और यमुना के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। सौनकादि ऋषि बोले क्या आश्चर्य देखा नारद जी? बोले मैंने देखा कि एक युवती, परम सुंदरी युवती बैठी है, और उसकी गोद में सर रखे दो वृद्ध लेटे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ उनकी सफेद हो गई, और उसकी गोद में लेटे। मैंने उस देवी से पूछा देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन हैं? तब उसने मुझे परिचय दिया। बोले मैं भक्ति हूं, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। जय हो भक्ति महारानी, आप युवा, आपके बच्चे वृद्ध, ये कैसे हो गया? तो भक्ति महारानी कहा देखियो भगवान, भक्ति तो सब करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य इनसे कोसों की दूरी रखते हैं लोग। एक नास्तिक व्यक्ति भी जो भगवान को नहीं मानता, वह भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति होने पर भगवान को एक बार तो याद कर ले, हे भगवान ये क्या किया। इतना तो उसके मन में भाव आता ही है। भक्ति तो सब करते हैं। मांस मदिरा आदि सेवन करने वाले लोग भी मंगलवार को नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है। कई जगह हम जाते हैं तो हमारा जी मंगलवार को नहीं खाते हम, और शनिवार को भी नहीं खाते, बाकी दिन तो चलता। अभी नवरात्रि निकल के गई है, कई लोग नवरात्रि में बड़ा परहेज करते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते, ऐसे रहते हैं, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से रहते हैं। लेकिन जैसे ही दशहरा पूर्ण हुआ, कल से ही महाराज शुरुआत। माम शादी की दुकान वालों के विक्रय कम रहते हैं नवरात्रि के समय, और कल से वो उनकी शुरुआत। क्यों? 9 दिन में जितना व्रत किया सब तोड़ेंगे कल से। क्या फायदा उसका? भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से दूरी बनाते हैं। आप खुद बताइए, मां यदि अपने बच्चों को प्रसन्न नहीं देखेगी तो क्या मां कभी प्रसन्न रह सकती है?
मानव की सबसे बड़ी अशांति का कारण क्या है? लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक अशांति बनी हुई है हृदय में। क्यों? क्योंकि आप भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य से दूरी बनाए हुए हो, इसलिए अशांति है। भक्ति के पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान का नाम आता है तो हमारे मन में एक ही भाव आ जाता है, बहुत सारी नॉलेज होना ज्ञान होता है। आज जिसका मरण दिवस है, रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी, सामान्य नहीं था रावण, बहुत विशिष्ट ज्ञान था उसको। महाराज, जब रावण जाकर के शंकर जी के सामने श्लोक बोलता था ना, तो शंकर जी ध्यान में बैठे होते थे, जिनके नेत्र केवल तब खुलते थे जब नारायण सामने हो। लेकिन रावण जब से शंकर जी का शिष्य हुआ, जब जब रावण शंकर जी के सामने जाता, शंकर जी के नेत्र खुल जाते थे। क्यों? क्योंकि रावण ऐसी स्तुति गाता था कि शंकर जी को नेत्र खोल के देखना पड़ता था उसको। रावण की स्तुति की विशेषता ये रहती थी कि डमरू के डमडम नाद से भी तीव्र उसके स्वर निकलते थे मुख से। एक श्लोक है, अब ये नहीं पता कहां का है, पर मेरे गुरुदेव ने मुझको याद कराया। रावण महादेव के सामने जाके बोलता था, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। कंठ के सारे स्वर हिल जाते थे, जीव दुल्लर तिल्लर हो जाती थी रावण के श्लोकों में। तो ज्ञान की कमी नहीं थी रावण के पास में। ज्ञान आने के बाद यदि विवाद करने की इच्छा हो तो समझना अभी ज्ञान आया नहीं। कई लोगों को मैंने देखा बहुत ज्ञान हो जाने के बाद विवाद करते हैं। ज्ञान के बाद संवाद होता है, विवाद नहीं। ज्ञान की यदि डेफिनेशन आप हमसे पूछें तो क्या है? विवेक। और विवेक किसे कहते हैं? सद और असत की पहचान, इसको ही ज्ञान कहते हैं। छोटा बालक, उसको 100 रुपए की नोट दो, क्या करेगा? फाड़ देगा। लेकिन वही धीरे धीरे बड़ा हो जाए, जब 100 का मूल्य उसको पता चल जाता है तो क्या करता है? 100 किसी ने दिया तो जेब में रख लेगा या मां को दे देगा, गुल्लक में डाल देगा। यही है ज्ञान, विवेक। जीवन में होने वाली हर स्थिति का किस प्रकार प्रयोग और किस निर्णय से उसको समाधिस्थ करना है, ये ज्ञान कहलाता है। बहुत पोथियों की नॉलेज होना ये ज्ञान नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उन स्थितियों में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बचना है, किस प्रकार से वहां से निकलना है, ये ज्ञान है। ये भक्ति का प्रथम पुत्र है। और बंधुओं, ये विवेक रूपी ज्ञान केवल और केवल एक ही जगह प्राप्त हो सकता है आपको। कहां? सत्संग में। भगवत आराधना करने वाले, भगवत भजन करने वाले, भगवत चिंतन करने वाले, शास्त्रों का अध्ययन गहन करने वाले दीनता से जब भाव युक्त होकर, भक्ति युक्त होकर प्रवचन करेंगे, तभी ये ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। महाराज, बल की पराकाष्ठा यदि देखो तो कौरवों में लाख गुना ज्यादा थी पांडवों से, लेकिन अर्जुन के पास कृष्ण है। कृष्ण मतलब भक्ति, कृष्ण मतलब प्रेम, कृष्ण मतलब भाव, कृष्ण मतलब इन सबसे युक्त ज्ञान। कौरवों के पास ज्ञानी नहीं है क्या? बड़े बड़े ज्ञानी है, कृपाचार्य ज्ञानी है, भीष्म पितामह ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन अर्जुन के पास प्रेमी ज्ञानी भाव युक्त कृष्ण है, इसलिए अर्जुन जीत गया, इतना बल ना होने के बाद भी।
इसलिए ज्ञान का मतलब क्या है? विवेक होना, सद असत की पहचान होना, और वो केवल और केवल सत्संग में ही मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक, रावण ज्ञानी बहुत था लेकिन विवेकी नहीं था। विवेकी बनना है। ये ज्ञान जब हृदय में आएगा विवेक युक्त, तब हमारी भक्ति करने में हमको संतुष्टि होगी, हमें संतोष होगा। फिर अनुकूल स्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति हो, सदा चेहरे पर एक प्रसन्नता बनी रहेगी। क्यों? भक्ति का पुत्र पास है ज्ञान, विवेक युक्त ज्ञान, तो भक्ति प्रसन्न रहेगी। भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। अब वैराग्य की परिभाषा क्या है? घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, सब छोड़ छाड़ चढ़ के वन में चले जाओ, ये वैराग्य। वैराग्य नहीं है, श्रेष्ठ वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो है, लेकिन श्रेष्ठ वैराग्य क्या है? वस्तु का त्याग नहीं करना है, वस्तु में जो हमारी भोग स्थिति है उसका त्याग, ये वैराग्य। मैं तो ब्रह्मचारी हूं भैया। व्यक्ति दो स्थिति में ब्रह्मचारी बनता है। पहली स्थिति, ऑफर्स तो बहुत आए थे ब्याह के, लेकिन किया ही नहीं ब्याह, तो क्या बन गए? ब्रह्मचारी। लेकिन एक स्थिति क्या है? बोले ऑफर्स भेजे तो बहुत थे लेकिन स्वीकार किसी ने किया नहीं। उम्र हो गई 40 की, 45 की, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, कोई प्रसन्न ही नहीं हुआ। भैया आप 45 के हो गए, अब क्या करोगे भैया? कोई तुमको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। एक काम करो, हमारे नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख दो। अब क्या करें, इतनी उम्र हो गई, कोई ब्याह ही नहीं कर रहा, तो ब्रह्मचारी ही सही। हम ब्रह्मचारी श्रेष्ठ कौन? वस्तु की प्राप्ति हो रही है लेकिन फिर भी उसको स्वीकार ना करे, ये श्रेष्ठ वैरागी है। प्रयास बहुत करे लेकिन फिर भी वस्तु प्राप्त ना हो, तब उसका त्याग कर दे, ये वैरागी श्रेष्ठ नहीं है। आप सोमवार का व्रत करते हो, मंगलवार का व्रत करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, तो व्रत वाले दिन क्या करते हो? रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, फलाहार करते हो। लेकिन यदि घर का कोई और व्यक्ति रोटी चावल दाल खा रहा हो, तो उसके खाने से आपकी जीभ में पानी आ रहा है, तो आपका व्रत श्रेष्ठ नहीं। व्रत का मतलब क्या होता है? वो स्थिति आपके मन को विचलित ना करे, मन से उसकी स्थिति का त्याग, ये वैराग्य है। 56 भोग सामने रखे हूं फिर भी मेरी जीभ में पानी ना आवे, मेरी स्थिति उनके प्रति आकृष्ट ना हो, इसलिए मैं वैरागी। तो वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु में जो इच्छा प्रकट होती है उस इच्छा का त्याग वैराग्य है। और यह भक्ति का दूसरा बेटा है, वैराग्य। तो ये ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों इस रूप में सत्संग से ही आ सकते हैं। संसार जनन्य भाव से ये स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए भक्ति महारानी तो युवा है क्योंकि सब भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं क्योंकि कोई ज्ञान और वैराग्य को पाना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, श्रेष्ठ रूप में उनको स्वीकार नहीं करता। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी मेरे पुत्रों को युवा कीजिए, ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, कैसे भी कलयुग में कोई क्रिया कीजिए जिससे मेरे पुत्र युवा हो जाएं। नारद जी महाराज ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित ही कोई ना कोई उपाय तुम्हारे पुत्रों की श्रेष्ठता के लिए करूंगा। तब नारद जी महाराज गीता का पाठ सुनाते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं, तो जितनी देर पाठ होता है उतनी देर तो दोनों पुत्र युवान हो जाते हैं, लेकिन पाठ पूरा होते ही दोनों फिर वृद्ध हो जाते हैं। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आज्ञा करो, कैसे ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे। तब भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा, सत्कर्म करो। तब नारद जी समझ गए, बोले सत्कर्म कुछ विशिष्ट कर्म करना है। तब नारद जी बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में सनत कुमारों से मिले
और सनत कुमारों को ये वृत्तांत सुनाते हुए कहा, भगवान अब मुझे ये बताइए सत्कर्म क्या है, मैं क्या करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हों। तब सनत कुमारों ने सत्कर्म बताया। हे नारद जी, सत्कर्म है तो बहुत, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म क्या है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवी। हे नारद जी, आप भागवत की कथा कराओ, उससे क्या होगा, सुनने वालों के हृदय में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो दोनों वृद्ध हो गए हैं वे दोनों पुनश्च युवान हो जाएंगे, और जैसे ही ज्ञान वैराग्य युवान होंगे तो भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। अभी हमारे आपके चित्त में बंधुओं भक्ति तो है लेकिन प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र वृद्ध हैं। कथा सुनने के बाद जब वे दोनों युवान हो जाएंगे, भक्ति प्रसन्न होगी, हर क्रिया, हर स्थिति, हर परिस्थिति हमको प्रसन्न रखेगी। विभीषण लंका में रहता था तो भी प्रसन्न था, भाई ने लात मार के भगा दिया तो भी प्रसन्न थे। क्यों? सत्संग था जीवन। हे नारद जी, ज्ञान और वैराग्य को युवान करने का एक ही उपाय है, भागवत की कथा। तब यहां पर नारद जी ने एक प्रश्न किया, बोले महाराज मैंने ज्ञान और वैराग्य को वेद वेदांत सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, उससे कुछ कोई लाभ नहीं हुआ और आप कह रहे हो भागवत से हो जाएगा। क्या भागवत वेद वेदांत उपनिषदों से भी बड़ी है? तब नारद जी को इतना सुंदर सटीक उत्तर दिया सनत कुमारों ने। सनत कुमार बोले, भैया यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम ही तद्भावम देवानां सर्वधन्मनां। हे नारद जी, दूध में घी होता है पर दूध से दिया नहीं जलता, दूध को जमाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, बिलो करके छाछ अलग करनी पड़ती है, मक्खन अलग करना पड़ता है, फिर मक्खन को पकाना पड़ता है, तब जाकर के घी का निर्माण होता है, तब घी से दिया जलता है। ठीक वैसे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद दूध के समान हैं, और उन दूध की पूरी प्रोसेस करके उसका जो घी है वो श्रीमद् भागवत है। ये वेदों से ही उत्पन्न हुआ है, तो आप वेदों को भी निरर्थक नहीं बता सकते, लेकिन जब प्रकाश की बात आती है तो प्रकाश तो घी से ही होगा, दूध से नहीं होगा। जितने भी लोग बैठे हैं श्रोताओं के रूप में, इन सब के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो वेद दूर नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो आपको घी ही लगाना पड़ेगा दिए में, तभी अग्नि प्रज्वलित होगी। ठीक वैसे ही जो काम वेद नहीं कर पाए वो काम भागवत करेगी, क्योंकि वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। आपने यदि सप्ताह कथा को ध्यान पूर्वक सुन लिया तो निश्चित इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं, आपने चारों वेद सुन लिए। चारों वेदों का समन्वय श्रीमद् भागवत में है, 18 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत में है। पूरे विश्व में जितने भी पुराण ग्रंथ आदि हैं सबका थोड़ा थोड़ा रस आपको सब में भागवत में मिल जाएगा, सब कुछ। जैसे कहा जाता है समुद्र की एक बूंद भी यदि आप मुख पे ले लो तो 3000 से भी अधिक नदियों का जल आपके मुख में चला जाएगा। शहद की एक बूंद भी यदि आप अपने मुख में ले लो तो मधुमक्खी हर जगह से रस ले जाती है, तब जाके शहद बनाती है। मधुनि लिल्यु रशेष रस, मधु जो होता है वो मधुमक्खी हर जगह से रस ले जाती है, गंदगी से भी ले जाती है, अच्छे पुष्पों से भी ले जाती है, घास फूस से भी ले जाती है, कीचड़ से भी ले जाती है, सब जगह से रस निकाल करके मधु बनाती है। तो मधु यदि मुख पे आ गया तो संपूर्ण विश्व का रस आपके पास है। ठीक वैसे ही यदि भागवत आपने सुन ली तो समस्त वेद पुराण उपनिषद आदि जितने भी हैं हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, सबका सार आपने सुन लिया। भागवत में सब है। इसलिए नारद जी चिंता मत करो, भागवत की कथा सुनाओ।
तब नारद जी का चित्त थोड़ा शांत हुआ। नारद जी बोले, भागवत की कथा करेगा कौन और कराई कैसे जाती है, उसका कोई नियम तो हमें बताओ। तब नियम कुछ बताए गए। बोले, एक सुंदर व्यास मंच बनाओ, उस पर व्यास जी को बैठाओ, व्यास जी का बिल्कुल विष्णु रूप मान करके सम्मान करो, कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा पूछो। फिर यहां पर कुछ व्रत बताए, सुनने वालों को फलाहारी होना चाहिए। लेकिन भैया आजकल की एक बात कहें, 5 बार भोजन करो लेकिन कथा सुनो। कोई व्रत मत करो, बढ़िया सोफा पे बैठो, आराम से आनंद से पानी भी पीते रहो, बीच बीच में थोड़ी इच्छा हो जाए करे तो कीर्तन भी किया करो, लेकिन कथा सुनो। नियम तो बड़े हैं कि एक समय फलाहार करके कथा सुननी चाहिए, लेकिन एक समय नहीं कर सकते तो 2 समय करो, 2 समय नहीं हो सकता 3 समय करो, और कुछ भी नहीं हो सकता 5 बार भोजन करो दिन में, लेकिन कथा सुनो, सुनने से लाभ होगा। ऐसे नियम बताए गए। तब नारद जी ने कहा, भगवान ये कथा कहां करानी चाहिए? बोले, भैया कथा के लिए कोई स्थान नहीं, कथा जहां होती है सारे तीर्थ अपने आप वहां आ जाते हैं, अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। वो जगह कैसी भी हो, परंतु वहां भागवत की कथा होते ही वो अत्यंत पवित्र, गंगा के समान परम पवित्र पुण्य तीर्थ जैसी वो स्थिति हो जाती है, वो स्थान हो जाता है। इसलिए कथा कहीं भी कराओ, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी बार बार पूछने पर सनक आदि ऋषियों ने बताया, बोले जब तुम बद्रीनाथ से नीचे जाओगे तो हरिद्वार से पहले एक आनंद नाम का वन पड़ेगा, जिसको आजकल हम ऋषिकेश कहते हैं। वहां भागवत की कथा कराओ और ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को आमंत्रित करो। कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों की वृद्धता नष्ट हो जाएगी। भागवत की कथा कौन करेगा? सनत कुमार बोले, अब व्यास जी आप खुद ही ढूंढ लो। नारद जी बोले, जब सब कुछ आपने बता दिया तो कथा भी आप ही सुना दो, चलो भगवान। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रथम व्यास के रूप में व्यासपीठ पर विराजमान हुए और सामने हजारों की तादाद में ऋषि महामुनि वैदज्ञ सब लोग पधारे। भागवत में तो वर्णन है देवता भी आए, एक जगह तो वर्णन है पर्वत पहाड़ भी आए। पहले पहाड़ों के भी पंख होते थे, इसलिए पर्वत पहाड़ भी आए, नदियां भी रूप धारण करके आई कथा सुनने के लिए। लेकिन उस कथा में जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने प्रवेश किया तो क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने जैसे ही कथा में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही तीनों युवा हो गए। भक्ति महारानी अपने पुत्र युवा देखते ही नाचने लगी। इसका अर्थ क्या है बंधु? आप कथा सुनना जैसे जैसे प्रारंभ करेंगे, जैसे जैसे आप कथा के प्रति अग्रसित होंगे, आपके भीतर ये तीनों हैं, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। बंधुओं, ज्ञान कभी देना नहीं पड़ता, ज्ञान सबके पास होता है, बस उस ज्ञान को प्रकाशित करना पड़ता है। जैसे कांच पर मिट्टी लग जाए तो पोंछ दो, अपना प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ज्ञान भी एक मणि है, सबके पास है, बस एक वक्ता सत्संग आदि ये सब करने से उसको पहुंच दिया जाता है जो दूषित हो गई है, और वो प्रकाशित हो जाती है। कथा आप अभी सुन रहे हैं, अभी तो पहला दिन है, अभी तो आज परिचय का दिन है, मैं आपको पहचानना हूं। अधिकतर क्या होता है, हमारी जहां कहीं भी कथा होती है ना, वहां हमारी ऑलरेडी पहले से कथा सुनने वाले लोग बहुत आ जाते हैं, परंतु ये कथा थोड़ी गोपनीय है, थोड़ी अंतरंग है, इसलिए यहां सब नए लोग हैं। तो परिचय वाला अभी चल रहा है। अभी तो मैं आपको पहचानना हूं कि उबासी कब लेते हैं, इनको नींद कब आती है, ये पानी कब पी रहे हैं, ये किस चीज पर इनका ध्यान ज्यादा जा रहा है, इनके विचारों में क्या चल रहा है। अभी प्रथम दिन में ये भाव है। पर अगर ये कहीं खुले मैदान में होती, कहीं बाहर होती, अहमदाबाद की इतनी पब्लिक आती, रसिक सब भर जाता यहाँ पर, तो फिर वो क्वालिटी ऑफ लिसनर्स की वजह से वैसी कथा होती है। तो अभी तो परिचय वाली कथा चल रही है, परंतु धीरे धीरे जैसे आप कथा में आगे बढ़ेंगे तो भक्ति भी पुष्ट होगी, ज्ञान भी पुष्ट होगा, वैराग्य भी पुष्ट होगा, तीनों आपके पुष्ट होने लग जाएंगे। मानो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये बात पहले नहीं पता थी, अब धीरे धीरे पता लग रही है। यही होता है भागवत में।
और वही चीजें आपको प्रसन्न करने लग जाती हैं, आपके चित्त में आनंद को वर्धित करने लग जाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों कथा में आते ही पुनश्च युवान हो गए। बंधुओं देखो, 7 दिन में भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा तो हो जाएंगे आपके, 7 दिन बाद हम तो चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? वो सदा युवा बने रहें, उसके लिए क्रियाएं आपको करनी है। मतलब पौधा तो हमने लगा दिया आपके घर में, अब उसको पानी देना, सूर्य का प्रकाश देना, समय समय पर उसका ध्यान रखना, ये काम आपका। तो भक्ति का बीज तो अभी 7 दिन में हम बो देंगे, लेकिन उस बीज को वृक्ष आपको बनाना है। तो दायित्व 7 दिन में आप छुट्टी पालोगे ऐसा मत सोच लेना, 7 दिन में हम तो मुक्त हो जाने वाले, ना ना ना, ये तो लंबी यात्रा है, शमशान तक चलेगी, अंतिम श्वास तक चलेगी। तो अभी जो ये आपकी क्लास चल रही है 7 दिन की, ये भी एक प्रकार से एक एक्स्ट्रा, जैसे हम एग्जाम से पहले एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं ना अपने एग्जामिनेशंस के लिए, ऐसी लाइफ भी एक एग्जाम है बंधुओं। उस लाइफ रूपी एग्जामिनेशन की एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, ये 8 दिन की स्पेशल क्लास है। तो केवल 7 दिन में छुट्टी नहीं मिलनी है, ये उसके बाद भी चलने वाली है, एंड तक आपको लाभ मिलेगा। कई बार कई बातें ऐसी कथा की होंगी, वो जब स्थिति बनेगी ना तब आपको लगेगा हाँ यहां पर वो बात लागू हो सकती है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवान होते हैं कथा में। जैसे तीनों युवा हुए, महाराज सब कीर्तन करने लगे, उर्दबाहु हो गए, नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे, और सब आनंदित होकर के गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। मन मन में गाने से काम नहीं चलेगा। सुनो देखो एक बात आपको बताएं, ये जो कथा की पद्धति है ना, ये नारद पद्धति है। ये 2 पद्धतियां होती है कथा, एक होती है व्यास पद्धति और एक होती है नारद पद्धति। व्यास पद्धति में 24 घंटे कथा चलती है, 7 दिन तक, ना सोना ना खाना पीना, बस सुनते रहो कथा। नारद पद्धति में सीमित समय के लिए कथा होती है, बीच में कीर्तन भी होता है, भाव भी होता है, नृत्य भी होता है। तो उसमें गाना पड़ता है, और गाना ऐसे नहीं मनी मन में, थोड़ा ऊंचे स्वर में गाओ, थोड़ा भाव से गाओ, करताल बजा के गाओ। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। मेरो द्वारिका रमण हरि गोविंद बोलो, द्वारिका रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद
करने लगे और कीर्तन करते करते ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों प्रसन्न हो गए। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी आज्ञा करें, अब मैं क्या करूं? बोले, भाई ये जितने वैष्णव सामने बैठे हैं इन सबके हृदय में जाके तुम विराजमान हो जा। और भक्ति ने तब से नियम ले लिया, जब भी कथा प्रारंभ होती है, योग्य वैष्णव कथा में आके जब बैठते हैं तो भक्ति उनके हृदय में विराजमान रहकर के 7 दिन तक उस ज्ञान को अर्जित करवाती है। यह महात्मा का प्रथम सर्ग। तो यहां हमने क्या सीखा कि भागवत की कथा श्रवण करने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये तीनों पुष्ट होते हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सबके अंदर है, लेकिन अधूरे हैं और अयोग्य भाव से हैं। भागवत की कथा उनको योग्य बना देती है, श्रेष्ठ कर देती है। अब यहां से दूसरा भागवत का महात्म्य प्रारंभ होता है। के विशुद्ध्यति वन्दन् वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्ग। वाह। अब महात्मा की दूसरी स्थिति, भागवत से पहले हमने सुना ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पुष्ट होते हैं। अब यहां पर प्रश्न किया नारद जी ने सनत कुमारों से, भगवान